लीग में भी देखें वही प्लेयर्स आते हैं खेलने और इंटरनेशनल में भी वही प्लेयर्स होते हैं को अपनी जगह मनवाने के लिए परफॉर्म तो करता है। आई डू वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान क्योंकि उससे बड़ी प्राइड आई थिंक हो नहीं सकती किसी क्रिकेटर के लिए कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। लीग क्रिकेट भी उठ रही है बट आई थिंक इंटरनेशनल सर्किट पे परफॉर्म करने का अलग ही नशा है। आपको पता है कि यहाँ सारे ज़्यादातर जो प्लेयर्स होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं और इसमें अगर आप परफॉर्म करें क्योंकि पाकिस्तान का इतना बड़ा टूर्नामेंट है, जाहिर सी बात है हमारे अपने लड़कों को भी इससे फ़ायदा है, तो इंशाल्लाह उनके सामने जितना परफॉर्म करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। आज़म ये बताएं कि अब अगला मैच पेशावर ज़ल्मी के साथ है, आप लोगों का कैसी तैयारी कर रहे हैं और आप अपने नंबर को फ्लेक्सिबल समझते हैं कि अगर कहीं आपको ऊपर भेज दिया जाए किसी नंबर के ऊपर तो आप खेल सकते हैं उस पोजीशन पे? देखें एज अ प्लेयर तो आपको हर नंबर पे खेलना आना चाहिए क्योंकि टीम की रिक्वायरमेंट जहाँ पे ज़रूरी होती है उस हिसाब के लिए आप रेडी रहें। तो टीम काफ़ी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए इस्लामाबाद का बैटिंग ऑर्डर कभी भी स्टेबल नहीं रहा, हम हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं अपने बैटिंग ऑर्डर में क्योंकि हम लोग डेटा के हिसाब से बहुत खेलते हैं और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती रहती है। तो टीम में तो जाहिर सी बात है जब आपको टीम के लिए खेलना हो तो ये चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है। आज हमने देखा है पिछले मैचेस में 2 मैचेस में जिस तरह की इस्लामाबाद की स्ट्रेटजी ऑल अटैक जाने में वो बैकफायर की है, 138 और 144 की है। क्या आप अपनी बैटिंग लाइन से मुतमिन हैं? दूसरा ये बता दें अगले मैच में लेग्स हेल्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे, तो क्या उनकी रिप्लेसमेंट है, क्या स्ट्रेटजी होगी उसके बारे में? आई थिंक एलेक्स हेल्स की जहाँ तक बात है तो ही इज़ वन ऑफ द मेन प्लेयर्स फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड क्योंकि वो जितना अच्छा वो स्टार्ट देते हैं तो आई थिंक मिस करेंगे। लेकिन मार्टिन कप्टिल अनदर इंक्लूजन इन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं और लास्ट ईयर भी अगर आप उनकी PSL की परफॉर्मेंसेस देखें तो दे वर आउटस्टैंडिंग, ही स्कोर्ड 100 एज वेल। तो कोशिश करेंगे कि जिस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड खेलती है उसी माइंडसेट के साथ खेलें। और बाकी दूसरा सवाल आपका क्या था? 138 और 144 बिल्कुल बैटिंग लाइन देखें हमने जो स्कोर्स किए हैं अगर आप हमारी बॉलिंग देखें तो मुल्तान के ख़िलाफ़ हम आखिरी बॉल तक मैच लेके गए और कोयटा के ख़िलाफ़ भी हम लोग सेकंड लास्ट ओवर तक गए। तो इसका पॉजिटिव साइन ये है कि हमारी बॉलिंग काफ़ी अच्छी जा रही है और जहाँ बैटिंग हमारी स्कोर करेगी तो हमें पता, हमें इतनी अपने ऊपर भरोसा है कि हमारी बॉलिंग काफ़ी अच्छा करके देगी। तो अभी तो हमें ये पता है कि चीज़ें शुरू में हमारे सामने आ गई ताकि बाकी टूर्नामेंट के लिए हमारी चीज़ें जो हैं जो लैप्सेस हो रहे हैं वो अच्छे रहें और टीम को जिताएं आगे जाके। आज़म आपके बारे में परसेप्शन बन चुका है कि आप लीग के प्लेयर हैं तो इंटरनेशनल में आप जब जाते हैं परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो इस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं? यार परसेप्शन तो देखे बन जाता है, जाहिर सी बात है। और लीग में भी देखें वही प्लेयर्स आते हैं खेलने और इंटरनेशनल में भी वही प्लेयर्स होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जहाँ तक बात है कि इंटरनेशनल सर्किट पे ना काफ़ी प्लेयर्स पीछे तैयार हो रहे होते हैं, तो उस हिसाब से आपको अपनी जगह मनवाने के लिए परफॉर्म तो करता है इन दी एंड। हाँ ये जाहिर सी बात है आई कुडंट ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी बट इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में कभी मुझे चांस मिलता है तो कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करूँ क्योंकि इसमें मतलब आई डू वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान क्योंकि उससे बड़ी प्राइड आई थिंक हो नहीं सकती किसी क्रिकेटर के लिए कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। लेकिन जाहिर सी बात है उसके अलावा अगर आपको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है दुनिया में खेलने की तो आप वहाँ पे जाके खेलें, अपना टैलेंट शोकेस करें ताकि आपको दुनिया भर से जाहिर सी बात है ऑफर्स वगैरह आती हैं तो आप अपना वहाँ भी टैलेंट शोकेस करें। जाहिर सी बात है क्योंकि क्रिकेट इतनी तेज़ होती जा रही कि लीग क्रिकेट भी उठ रही है बट आई थिंक इंटरनेशनल सर्किट पे परफॉर्म करने का अलग ही नशा है। उस तरह खातर का परफॉर्मेंस नहीं हुई जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था आपसे, मिडिल ऑर्डर में आपकी ज़रूरत है, आपने पूरी दुनिया की लीग्स में परफॉर्मेंस दी है। कितना प्रेशर है जिधर उधर न्यूजीलैंड में परफॉर्मेंस नहीं हुई, अब कितना प्रेशर है पाकिस्तान सुपर लीग में? क्या आगे आने वाली सीरीज़ जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ ही है अप्रैल में और फिर उसके बाद जो है वर्ल्ड कप है? हाँ सर देखें ये सारी चीज़ें फ्यूचर में, अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है वो ये है कि PSL है। तो मैं हमेशा से अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि मैं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा वरी नहीं करता क्योंकि जो चीज़ प्रेजेंट में मेरे सामने मौजूद है पहले मैं उसके बारे में सोचूं फिर मैं आगे जाके सोचूंगा कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या लैप्सेस हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि PSL आपको पता है एक प्राइम टूर्नामेंट है हर डोमेस्टिक प्लेयर के लिए और वो चाहता है कि मतलब एक जब से PSL स्टार्ट हुई तो काफ़ी यंगस्टर्स का एक ख्वाब होता है कि हम PSL खेलें, तो हमें वो चीज़ जब मिल रही है तो आई थिंक हमारा भी ये काम बनता है कि हम उस पर पूरा उतरें। आज़म की बात की ये बता दीजिएगा कि नसीम शाह के होने से इस्लामाबाद यूनाइटेड कितनी ये कंफर्ट हुई है, मतलब कितने कैच? यार नसीम शाह आपको पता ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ और हमें खुशी है क्योंकि देखें नसीम शाह अगर यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब इट्स अ लॉन्ग टर्म गोल विद हिम। तो कोशिश यही होगी कि नसीम को जितना कंफर्टेबल रखा जाए, जितना उन्हें यहाँ पे मज़ा आए खेलने में, ताकि क्योंकि अगर नसीम के भाई भी हैं, नसीम भी है, तो हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है उन तीनों के साथ। तो बाकी तीनों माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं।
तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी काफ़ी कंफर्टेबल है इन तीनों के साथ, क्योंकि हमारे अंदर ईगोज़ नहीं है। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी टीम एक ऐसी टीम है कि हमारे यहाँ सीनियर जूनियर वाला कोई रोल नहीं है। आप अगर यहाँ पर आए तो आप इतने अच्छे हैं कि आप दुनिया के बेस्ट को कम्पीट कर सकते हैं यहाँ पर। आज़म भाई, आपने मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि हम जो आज़म को टारगेट दिया है कि फ़िटनेस के हवाले से, क्या उसके ऊपर काम कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, आगे अगर खेलना है तो काम तो करना है। यही है। आज़म, आप हाई रिस्क प्लेयर हैं, आप जैसे प्लेयर हैं, आप रिस्क ज़्यादा लेते हो, जो ज़्यादा रिस्क लेगा ऑफकोर्स अटैम्प्ट करने के लिए तो उस पर आउट होने का भी ज़्यादा खर्चा है। ये चीज़ कितना अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, और आप खुद कितना फ्रस्ट्रेट होते हैं कि लोग आपकी अटैम्प्ट को ज़्यादा नहीं देख रहे होते, आपकी उस अटैम्प्ट को अनसक्सेसफुलनेस को ज़्यादा देख रहे होते। तो जो हाई रिस्क प्लेयर होता है उसका ज़्यादा चांस ये होता है कि वो आउट ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ को किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे इस पोजीशन को? देखिए फिलहाल में यही होता है कि हाई रिस्क क्रिकेट जब आप खेलते हैं, क्योंकि स्पेशली जब मैं मिडिल ऑर्डर में खेलता हूँ तो मैं 5वें 6ठे नंबर पे आके खेलता हूँ, तो जिसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मैच को पूरा लेके चलना, क्योंकि या तो आपको पता है कि आपके 130 पे 2 या 3 आउट होंगे, और या तो फिर आपके 80 या 90 पे 5 आउट लगे होंगे, तो आपको पूरी टीम को लेके चलना होता है। तो बड़ा ट्रिकी नंबर हो जाता है कि उसमें आप बंदा सोचता है मारूँ नहीं मारूँ। लेकिन अगर आप मतलब अभी मैं अपने स्टैट्स बहुत गौर से देखता हूँ, तो अभी पिछले साल मतलब इस साल के जो स्टैट्स हैं तो उस हिसाब से मैं T20 के जो टॉप प्लेयर्स हैं मिडिल ऑर्डर के, उनके बीच में खड़ा हो रहा हूँ। लेकिन क्रिकेट इन दी एंड यही है कि इसमें फेलियर रेट ज़्यादा है। अगर फेलियर रेट कम होता तो कितने लोगों की 100 सेंचुरियाँ होती। लंबी इनिंग्स नहीं आई जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज़म एक लंबी सर, 3 इनिंग्स तो मैच खेलेंगे। तो दूसरा कि मोइन भाई से इस हवाले से भी मशवरा करते हैं आप, क्योंकि जब आप आउट होते हैं तो डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन होती है, और सेकंड के अभी सर विप से भी आपने कुछ मशवरे लिए थे, तो उन्होंने पावर हिटिंग के हवाले से आपको मशवरे दिए थे या कि इनिंग्स बिल्ड करने के हवाले से? देखिए अबू से बात होती रहती है, बट इन दी एंड ही इज़ विद अ डिफरेंट टीम राइट नाउ। तो जाहिर सी बात है वो मतलब एज अ फादर तो वो सिखा देंगे, बट एज अ मेंटोर विद अ डिफरेंट टीम वो जाहिर सी बात है वो चीज़ें आप नहीं पूछ सकते उनसे, क्योंकि आप एक दूसरी फ्रेंचाइज की तरफ से खेल रहे हैं। बाकी काफ़ी वो मदद करते हैं अगर जब क्रिकेट से ऑफ होती है, टूर्नामेंट से ऑफ होता है। बाकी सर विव एब्सोल्यूट लेजेंड, और उनके साथ बात करने का वैसे ही मज़ा आता है, क्योंकि जब भी वो PSL में आते हैं तो PSL की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। अच्छा आज़म, ये बताइएगा कि इस PSL के अंदर कोई ऐसा आपने नया टैलेंट देखा हो जिससे आप इंस्पायर हो और आपको लगता हो कि ये फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए खेल सकता है? कोई एक यार उबैद शाह मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं उसका अंडर 19 वर्ल्ड कप पूरा मैंने उबैद शाह का देखा है। हुनैन शाह भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि उनके साथ मैं सारी डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हूँ इन 2 सालों में। तो आई थिंक ये 2 भाई हैं जो मुझे लगता है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये पाकिस्तान को काफ़ी सर्व करेंगे, और हाईली टैलेंटेड है। थैंक यू। सही भाइयों।